मैं आज इस 98वें प्रबोधन सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आपके बीच पहुंचा। ये सम्मेलन सहारनपुर से शुरू हुए। पहला सम्मेलन सहारनपुर में हुआ, पश्चिम के मंडलों को होता हुआ ये बुंदेलखंड पहुंचा। बुंदेलखंड के बाद लखनऊ और पूर्वांचल के मंडलों को छूता हुआ, बुंदेलखंड के मंडलों को छूता हुआ और यहाँ प्रयागराज में 3 बार ये कार्यक्रम कैंसिल हुआ। और आज बड़ी मुश्किल से संगीनों के साए में, पुलिस के जबरदस्त पहरे में ये कार्यक्रम हम सब लोग सफल करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए मैं सर्वप्रथम सभी जिले के कमेटियों को, मंडल के नेताओं को, प्रदेश कमेटी के साथियों को और यहाँ उपस्थित हजारों की संख्या में पहुंचे, मुझसे प्यार करने वाले मेरे परिवार के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्यारे साथियों, अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं बहुजन समाज में जैसे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता हूँ। और नमन इसलिए करता हूँ क्योंकि जब मैं उनके जीवन को देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि अगर ये महापुरुष ना होते तो आज औरों को छोड़िए, मेरे जैसे गरीब परिवार का प्राइमरी स्कूल के टीचर का बेटा भारत की सबसे बड़ी पंचायत का मेंबर नहीं होता और यहाँ इस मंच पर खड़े होके अपनी बात को नहीं रखता। प्यारे साथियों, मैंने आपको बैठने के लिए कहा था, मेरा अनुभव है कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे और टीचर अपनी बात को पढ़ाया करता था, समझाया करता था, तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते थे जो बहुत गंभीरता से टीचर की बात को सुनते थे। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते थे जो जब टीचर पढ़ा रहा होता था तो कभी आपस में बात करते थे, कभी इधर उठते थे, कभी उधर उठते थे, कभी इधर बैठते थे, कभी उधर बैठते थे, कभी इधर उधर भागने का काम करते थे, कभी इधर उधर कूदने का काम करते थे। तो अध्यापक तो अपनी पूरी मेहनत कर देता था और बाद में जो विद्यार्थी इस तरह का व्यवहार करते थे और उनकी समझ में कुछ नहीं आता था, तो जब पेपर आता था और वो क्वेश्चन आता था तो वो उत्तर के नाम पे कुछ नहीं लिख पाते थे और परिणाम जब उनका आता था तो परिणाम भी 0 के रूप में आता था और रिजल्ट भी 0 के रूप में आता था। बहुत लंबे समय से हम लोग चौकों पे, दहलीजों पे सर मिल रहे हैं और हाथ फैला के मांग रहे हैं। अगर हम खुद को तैयार नहीं करेंगे तो ये मांगने की प्रक्रिया अभी 100 साल रुकने वाली नहीं है। इसलिए हमें फैसला करना पड़ेगा कि हमें क्या बनना है। हमें तय करना पड़ेगा कि हमें मांगने वाला बनना है या देने वाला बनना है। आज तो संविधान ने सब कुछ हमारे हाथ में रख दिया है। अगर हम पढ़ लिख ले, बेहतर पढ़ाई कर ले, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील जब बन जाए तो कुर्सियों पर बैठ के जिला भी चला सकते हैं, प्रदेश भी चला सकते हैं, देश भी चला सकते हैं। और अगर अपनी वोट को तैयार कर ले, जनमत तैयार कर ले, भाईचारा तैयार कर ले, तो वो दिन भी दूर नहीं है कि हम विधायक भी बन सकते हैं, सांसद भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं और इस देश की राजधानी को अपने हाथ में ले सकते हैं, अपने लोगों के आंसू भी सकते हैं। प्यारे साथियों, मैं याद करूंगा महामानव तथागत बुद्ध को। आप महसूस करके देखो कि उन्होंने राजशाही छोड़ी और लोगों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ के लोगों के बीच में जाके ज्ञान अर्जित करके लोगों को समझाने का काम किया और उनके वजह से इतना बड़ा परिवर्तन आया कि जो सामंतवादी व्यवस्था थी, राजशाही व्यवस्था थी, उसमें भी मानवतावादी विचार को आगे बढ़ने का मौका। उनके बाद 600 साल पहले जगत गुरु संत रविदास जी महाराज ने
बेगमपुरा का विचार देखें। बेगम का मतलब होता है, एक बेगम वो होती है जो राजा की होती है, और एक बेगम जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, बेग और गम, यानी कि बिना गम। ऐसा राज व्यवस्था जहाँ किसी के जीवन में कोई गम ना हो, ऐसी राज व्यवस्था 600 साल पहले जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज ने यही बनारस में देने का काम किया और पूरी दुनिया में मानवता के विचार को फैलाने का काम किया। उनके समकालीन उनके आसपास गुरु नानक देव ने पंगत में संगत का विचार किया और चारों वर्णों के लोगों को एक सूत्र में पिरो के भाईचारे की बात की और दुनिया को संदेश दिया कि मिलजुल के भाईचारा पैदा करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तब संविधान भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई छोटा बड़ा कोई छोटा बड़ा नहीं है, एक ही तरह की प्रक्रिया से और माँ की गोद से जो जन्म लेते हैं, एक माँ की गोद ऊंची और दूसरी माँ की गोद नीची नहीं हो सकती है। इंसान इंसान बराबर है। ऐसा ही विचार गुरु वाल्मीकि जी ने, ऐसा ही विचार संत गांधी जी महाराज ने, ऐसा ही विचार नारायण गुरु ने, ऐसा ही विचार गुरु घासीदास ने, और समाज को जगाने के लिए ऐसा ही विचार राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने दिया, मां सावित्रीबाई फुले ने दिया। जुल्म सहे, अपमान सहा, अन्याय सहा, जान पर बनाई, लेकिन गरीबों को पढ़ा लिखा कर मुख्य धारा में लाके उनको दो दुश्मनों का एहसास करा के और उनको तरक्की का रास्ता दिखा के और अपने लिए सब कुछ निछावर कर दिया, अपना सब कुछ। अंत समय में कहते हैं कि उनके पास अपने इलाज के पैसे भी नहीं थे, और मैं महाराज जाता हूँ मेरे लोगों, तो महाराज ने उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के काम उन्होंने किए हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और पुल बनाए हैं कि उनके मुकाबले का कॉन्ट्रैक्टर नहीं। प्यारे साथियों, ये महापुरुषों की बात जब मैं कर रहा हूँ तो मैं याद करूंगा सामाजिक न्याय के उस प्रोगा को जिनको हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने 1902 में 50% पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण में से हिस्सेदारी देकर जोड़कर, और जो आज भी देश में छुआछूत भेदभाव है, उस समय शेड्यूल कास्ट के, जिसको शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति दलित कहा जाता है, उस एक दलित समाज के व्यक्ति की चाय की दुकान खुलवाकर उस चाय की दुकान पर खुद चाय पीकर सामाजिक भाईचारे का इतना बड़ा संदेश राजा होने के बाद दिया, जो आज के छोटे छोटे पदों पर बैठे लोग नहीं दे पाते। और मैं बात कर रहा हूँ 1902 की 50% आरक्षण। मगर यहाँ ये भी जान लो कि पिछड़े वर्ग का मतलब सिर्फ आज के आरक्षण, आज के संवैधानिक व्यवस्था में पिछड़ी जातियां नहीं। पिछड़े वर्ग का मतलब ओबीसी कम्युनिटी, यानी कि आज का एससी, एसटी, ओबीसी उस समय का पिछड़े वर्ग था। तो आप ये भी समझो कि 1902 में आज जिनको हम पाल, प्रजापति, कश्यप, सेन, विश्वकर्मा, सैनी, मौर्य, शाक्य, बिंद, केवल, राजभर, मल्ला, नूरिया, चौहान, जाट, गुर्जर, यादव, कुर्मी, तमाम तरह की जातियों के रूप में देखते हैं। और उनके बाद खुद को जाटल, चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोली, सोनकर, तमाम जातियों में देखते हैं। ये सब एक ही परिवार का हिस्सा है। अगर एक परिवार का हिस्सा नहीं होता तो छत्रपति शिवाजी महाराज इनको अपना परिवार मान के इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं करते। लेकिन इस देश में जिनके हाथ में राजकाज था, उन्होंने इतने टुकड़ों में बांटा है, और इसलिए बांटा है, इतिहास कहता है कि जब एक बार हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य जी के नेतृत्व में एकजुट हुए थे, तो हमने इस देश में सामंतवाद की डरे काट के उनको घुटनों के बल जो है चलने के लिए मजबूर कर दिया था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य जी का शासन था, सम्राट अशोक का शासन था, तो पूरी दुनिया में अखंड भारत होता था। इसकी सीमाएं अफगानिस्तान तक थी, तभी अखंड भारत था। उसके बाद ना अखंड भारत बनेगा और ना अखंड भारत तब तक बन सकता है जब तक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक को मानने वाले लोगों के हाथ में
राजकाज नहीं आएगा तब तक ये भाईचारा नहीं बन सकता है, तब तक ये राज व्यवस्था नहीं लागू हो सकती है, जो मानवता की भाईचारे की व्यवस्था। ये इतिहास मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इतिहास को भूले हुए लोग हो। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है वो कभी अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। प्यारे साथियों, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, टीवी कल्याण रामानायक स्वामी, कल्याण लाल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, इस देश में महिलाओं को, मैं आज स्कूलों में जाता, बच्चियों से बात करता, उनकी तरफ देखता तो महसूस होता है कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में महिलाओं को बराबर का अधिकार नहीं देते तो किसी भी जाति धर्म की महिला आज डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, आज तो महिलाएं ट्रेन उड़ाती हैं, जेट विमान उड़ाती हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाती हैं, सीमा पर सुरक्षा करती हैं, डिस्ट्रिक्ट में सुरक्षा करती हैं, कलेक्टर बन के जिले की कुर्सी में बैठ के जिले को चलाती है, प्रदेश में मुख्यमंत्री बन के प्रदेश को चलाती है, और देश में प्रधानमंत्री बन के देश को चलाती है। और वर्तमान में हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी महिला है जो पूरी दुनिया में भारत का नेतृत्व करती है, वो भी महिला। ये किसने दिया था कि महिलाएं करोड़ में चली जाए? ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में सुनिश्चित किया कि महिलाएं छोटी नहीं है, महिलाएं बराबर, महिलाएं को भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। प्यारे साथियों, मैं बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता, याद करता, उनको आदरांजलि देता हूं, उनको दिला सलाम पेश करता। मैं मानवर काशीराम साहब को याद करता, जिनका परिनिर्वाण दिवस अभी कुछ दिन पहले हमारी पार्टी ने सभी मंडलों में मनाने का काम किया। और हमारी पार्टी में नहीं, आज इतिहास को देखो आप उठा के, कोई दल ऐसा नहीं था जिसने जीते जी मानवर काशीराम साहब को अपमानित करने में कोई कमी छोड़ी हो, उनका आरोप लगाने में कमी छोड़ी हो। आज हर एक दल मानवर काशीराम साहब की परिनिर्वाण दिवस को मनाने का काम कर रहा है। ये भी इतिहास है, ये भी वर्तमान है, ये भी भविष्य आप देखना, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो किसी पार्टी के दायरे में नहीं आता। मेरे भाई, मैं याद करूंगा महामना राम सुब्रह्मा जी को, चौधरी महाराज सिंह ठाकुर जी को, पावन सिंह सोरठिया जी को, परमानंद लोधी जी को, संग्राम गिर प्रजापति जी को, मैं याद करूंगा सोनकर समाज में जन्मे शंकुजी लाल साहब को, जिन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर, और जब ये नाम लिया तो बहुत सारे लोग तो सोच रहे होंगे ये शंकुजी लाल कौन है? तो पहली बार सुन रहे हैं, ये शंकुजी लाल कौन है? ये शंकुजी लाल वो है जिन्होंने सत्तर सोदर समाज के काम में मानव जो हमारे प्रमुख रहे हैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का हाथ बनाने का काम किया और विकास बनने का काम। प्यारे साथियों, मैं देश की आजादी के वीर पुरोधाम को भी याद करता हूँ, शहीद सरदार भगत सिंह जी को भी याद करता हूँ, अशफाकुल्लाह खान साहब को भी याद करता हूँ, वीर अब्दुल हमीद साहब को भी याद करता हूँ, सुखदेव साहब को भी याद करता हूँ, चंद्रशेखर आजाद जी को भी याद करता हूँ, करतार सिंह सराफा जी को भी याद करता हूँ, उधम सिंह जी को भी याद करता हूँ, और मैं लखनऊ को बसाने वाले महाराजा लाखन पासी जी को भी याद करता हूँ, उनको भी नमन करता हूँ, महाराजा बिजली पासी जी को भी याद करता हूँ। माउदा देव जी के बारे में जिक्र किया था रियाज भाई ने, माउदा देव को भी, उनके सोने को भी, मां सरकारी भाई को, मां अंतिका विनोदी को, मां फातिमा शेख को भी, और वीरांगना मां पूरन देवी को भी याद करता हूँ, जिन्होंने महिलाओं को प्यारे साथियों, ये नाम नहीं है, ये इतिहास है, और जब तक आप अपने इतिहास को नहीं पढ़ोगे तो आपको नहीं पता लगा। आज पिछले वर्ग के लोगों को नहीं पता है कि मंडल कमीशन का विरोध कौन करा,
और कौन नहीं चाहता था कि देश में मंडल कमीशन लागू हो कि पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण के जरिए कुर्सी पर बैठने का मौका मिले। कौन था विरोधी? कौन मंडल के आड़ में कमांडर की राजनीति कर रहा था? कौन मंडल के आड़ में धार्मिक यात्रा निकाल रहा था कि मंडल के नायकों को कंट्रोल कर दिया जाए? कौन था जो 2013 में ये कह के कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे? कौन था? कौन सी सरकार थी? कौन सी पार्टी? नहीं जानते हैं। बस निजी स्वार्थों में नैतिक बदल हो गया है कि अपने समाज के अधिकारों को पीछे छोड़